नकारात्मकता जब भी हमारे बीच में आती है, कभी भी कोई चीज, नकारात्मक भाव क्या होते हैं, सारी चीज, सारा खेल भावों का ही है। और अगर मैं नकारात्मक भावों की बात करूं तो वो क्या होते हैं? क्रोध, है ना, चिढ़, निराशा, आलोचना, घृणा, ईर्ष्या, ग्लानि, भय, हताशा, ये सब नकारात्मक भाव हैं। और अगर ये हमारे लाइफ में आते हैं तो हमें यही सोचना चाहिए कि मैं इस घोड़े पर चढ़ी क्यों थी, तो जैसे चढ़ी थी वैसे उतर भी सकती हूँ मैं यहाँ से। तो आपको क्या है, वापस से ठीक हो जाना, अच्छे भाव में आ जाना, अच्छी फीलिंग करना है। चलिए आगे हम सीखेंगे आज। जीवन आपका अनुसरण करता है। अब देखते हैं जीवन हमारा अनुसरण कैसे करता है। भाग्य संयोग से नहीं बनता है, यह तो आपके चयन से बनता है ना। आज तक हम क्या कहते थे, मेरे तो भाग्य में ही नहीं है, मेरे तो भाग्य खराब है। ये संयोग से नहीं बनता, ये आपके चयन से बनता है। जीवन आपका अनुसरण करता है। आपको जीवन में जिन चीजों का अनुभव होता है वे सभी सभी आपके द्वारा दिए विचारों और भावनाओं का परिणाम है, चाहे आपको इस बात का एहसास हो या ना हो। जीवन आपको कहीं नहीं ले जाता है, यह तो आपके पीछे पीछे चलता है। अपनी तकदीर आपके हाथ में है। आप जो भी सोचते या महसूस करते हैं उसी से आपका जीवन तय होता है। जीवन आपके सामने एक चीज पेश करता है ताकि आप अपनी प्रिय चीज चुन सके। जीवन एक कैटलॉग है और इसी कैटलॉग को देखकर आप चुनते हैं कि आप किसे प्रेम करते हैं। लेकिन क्या आप सचमुच अपनी प्रिय चीजें ही चुन रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बुरी चीजों का मूल्यांकन करने और उनकी बुराई करने में ही व्यस्त हैं? अगर आपका जीवन अद्भुत नहीं है तो इसका मतलब है कि आप अनजाने में ही बुरी चीजों को आकर्षित कर रहे हैं। जिन चीजों को आप बुरा मानते हैं उनके बारे में सोच सोच कर आप अपने जीवन के उद्देश्य से दूर भटक गए हैं। आपके जीवन का उद्देश्य प्रेम करना है। आपके जीवन का उद्देश्य खुशी पाना है। आपके जीवन का उद्देश्य अपनी प्रिय चीजें चुनना है। आपके जीवन का उद्देश्य अप्रिय चीजों से दूर रहना है। इसलिए मेहरबानी करके उन्हें चुनना छोड़ दें। आप जिसे प्रेम करते हैं उसे ही चुनें। जब आप अपने सपनों की कार को किसी सड़क पर जाते देखते हैं तो इसका मतलब है कि जीवन वह कार आपके सामने पेश कर रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने सपने की कार देखते समय आपके अंदर कौन सी भावनाएं आती हैं। यदि उस कार को देखते समय आप उसके प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो कार तो आप उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। दूसरी ओर यदि आप इस बात पर ईर्ष्या या जलन महसूस करते हैं कि कोई दूसरा आपके सपनों की कार चला रहा है तो आप उस कार को पाने की संभावनाओं को दूर कर देते हैं। जीवन में वह कार आपके जीवन ने आपके सामने वह कार इसलिए पेश की है ताकि आप उसे चुन सकें और आप प्रेम महसूस करके ही उसे चुनते हैं। क्या आप समझ रहे हैं कि दरअसल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई चीज किसी दूसरे के पास है और आपके पास नहीं है। जीवन आपके सामने हर चीज पेश कर रहा है और अगर आप अपने इसके प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो आप इसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। मान लें आप किसी सुखी दंपति के बीच गहरा प्रेम देखते हैं। उस समय आप अपने जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, इसलिए जीवन ने आपके सामने खुशी दंपति पेश किए ताकि आप उन्हें चुन सकें। लेकिन खुशी दंपति देखने पर यदि आपको दुख या अकेलापन का एहसास होता है तो आप नकारात्मक भावनाएं देकर दरअसल यह कह रहे हैं मैं दुख और अकेलापन चाहता हूँ। नकारात्मक भावनाएं न दें। हमेशा अपनी मनचाही चीजों के प्रति प्रेम दें। मान लें आप मोटे हैं और सड़क पर किसी आदर्श शरीर वाले व्यक्ति को देखते हैं, उससे आपको कैसा महसूस होता है? जीवन ने आपके सामने आदर्श शरीर इसलिए पेश किया है ताकि आप उसे चुन सके। लेकिन यदि आप इस बात पर अफसोस करते हैं कि आपके पास वैसा शरीर नहीं है तो आप यह भावना संप्रेषित करते हैं मैं यह आदर्श शरीर नहीं चाहता, मैं तो वही थुलथुल शरीर चाहता हूँ जो मेरे पास इस समय है। अगर आप किसी प्रकार की बीमारी से जूझ रहे हैं तो स्वस्थ लोगों को देखने पर आपके मन में कैसी भावनाएं जागती है? जीवन आपके सामने स्वस्थ लोग इसलिए पेश कर रहा है ताकि आप स्वास्थ्य को चुन सकें। जब आप अपनी बीमारी के बारे में बुरा महसूस करें, अपने आसपास मौजूद स्वस्थ लोगों के प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो दरअसल आप अपने लिए
स्वास्थ्य का चुनाव कर रहे हैं। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति की किसी चीज के बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो आप उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। जब आप किसी और की सफलता, सुख और किसी भी अच्छी चीज के बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो आप दरअसल जीवन के कैटलॉग में से उन्हीं चीजों को चुन रहे हैं और अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसके पास आपके मनचाहे सारे गुण हो तो गुणों से प्रेम करें। उन गुणों से प्रेम करें, उनके बारे में अच्छा महसूस करें। ऐसा करके आप उन गुणों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति चतुर, सुंदर या गुणी है तो उनके इन गुणों से प्रेम करके आप उन्हें अपने लिए चुन रहे हैं। यदि आप संतान चाहते हैं और इस दिशा में काफी समय से कोशिश कर रहे हैं तो बच्चों से प्रेम करें। जब भी किसी अभिभावक को बच्चे के साथ देखें तो हमेशा प्रेम की भावनाएं दें और अच्छा महसूस करें। अगर आप बच्चों को देखकर इसलिए उदास हो जाते हैं क्योंकि आपके कोई संतान नहीं है तो आप अपनी संतान को खुद से दूर कर रहे हैं। हर बच्चे को इसी दृष्टिकोण से देखें कि जीवन आपके सामने संतान पेश कर रहा है ताकि आप चुन सके। जब मैच में कोई आपसे जीत जाए तब किसी सहकर्मी की या जब किसी सहकर्मी की तनख्वाह बढ़ जाए, जब किसी की लॉटरी लग जाए, जब किसी मित्र का जीवन साथी वीकेंड पर उसे सरप्राइज गिफ्ट दे, जब कोई मित्र नया सुंदर मकान खरीदे या उसका बच्चा कोई स्कॉलरशिप जीत ले तो आपको भी उनके जितना ही रोमांचित होना है। आपको वैसे ही रोमांचित और खुश होना चाहिए जैसे वह घटना आपके साथ ही हुई हो, क्योंकि इस तरह आप उसके प्रति हाँ कह रहे हैं, उसकी ओर प्रेम दे रहे हैं और उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। जब आप अपने सपनों की कार, सुखी दंपति, आदर्श शरीर, बच्चों, किसी व्यक्ति के गुणों या किसी भी अन्य अच्छी चीज को प्यार भरी नजरों से देखते हैं तो इसका मतलब है कि आप भी उन्हीं चीजों की फ्रिक्वेंसी पर पहुंच चुके हैं। रोमांचित हो, क्योंकि अपने रोमांच द्वारा आप यह बता रहे हैं कि आपने उनका चुनाव कर लिया है। जीवन में हर चीज आपके सामने इसलिए पेश की जा रही है ताकि आप ये चुन सकें कि आप किसे प्रेम करते हैं और किसे नहीं। लेकिन ध्यान रखें, आपको मनचाही चीजें सिर्फ प्रेम ही दिला सकता है। जीवन के कैटलॉग में बहुत सी ऐसी चीजें भी शामिल होती है जिनसे आप प्रेम नहीं करते, इसलिए बुरी भावनाएं देखकर उनका चुनाव ना करें। अगर आप किसी को बुरा मानकर उसकी आलोचना करते हैं तो आप नकारात्मक को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति की कोई चीज देखकर ईर्ष्या या जलन महसूस करते हैं तो आप अपनी ओर नकारात्मकता ला रहे हैं और अपनी मनचाही चीज को बड़ी ताकत से दूर धकेल गए हैं। सिर्फ प्रेम से ही आपकी मनचाही चीज आपकी ओर आकर्षित होती है। वास्तविक प्रेम करने वाले लोगों के साथ यह चमत्कार बार बार होता है। वे जितना ज्यादा देते हैं उनके पास उतना ही ज्यादा होता है। आया समझ में? जी निशा जी, बिल्कुल सारे चैप्टर्स लगभग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और सभी प्रेम की भावना से भरे हुए हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। एक का नियम, बस आप अब देखिए आगे चलते हैं। आकर्षण के नियम के लिए एक सीधा सा फॉर्मूला है जो हर व्यक्ति, स्थिति और परिस्थिति के संबंध में कारगर होता है। जहां तक आकर्षण के नियम का संबंध है, संसार में केवल एक ही व्यक्ति है, बस आप। आकर्षण के नियम के लिए न कोई दूसरा व्यक्ति है न कोई दूसरी वस्तु है, सिर्फ आप हैं, क्योंकि आकर्षण का नियम आप ही की भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। महत्वपूर्ण सिर्फ वही होता है जो आप देते हैं, और यह बात संसार के हर व्यक्ति पर लागू होती है। इसलिए वास्तव में आकर्षण का नियम आपका नियम है, बस आप ही हैं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। आकर्षण के नियम के लिए यह व्यक्ति भी आप ही हैं, वह व्यक्ति भी आप ही हैं, संसार का हर व्यक्ति आप ही हैं, क्योंकि आप किसी भी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो महसूस करते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे होते हैं। आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो महसूस करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते या कहते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जो भी करते हैं, वह आप अपने खुद के लिए कर रहे हैं। किसी दूसरे की आलोचना करेंगे
और उसे दोष देंगे तो दरअसल आप इसे खुद को ही दे रहे हैं। यदि किसी दूसरे को प्रेम, प्रशंसा और कोई अन्य अच्छी चीज देंगे तो आप इसे खुद को ही दे रहे हैं। आकर्षण के नियम के लिए कोई दूसरा नियम है ही नहीं, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी मनचाही चीज किसी और के पास है, क्योंकि इसके प्रति प्रेम महसूस करके आप इसे अपने जीवन में ला रहे हैं। और हाँ, जब आप जिस चीज से प्रेम नहीं करते हैं उसके बारे में कोई मूल्यांकन किए बिना उससे दूर मुड़ जाएं, तब वह आपके जीवन की ओर आकर्षित नहीं होगी। आकर्षण के नियम के लिए केवल हाँ है। देखो, अब तक क्या था कि हम लोग तो बुरी चीजों की ज्यादा आलोचना करते हैं, है कि नहीं? बुरी चीज का तो बखान करना है हम लोगों को। जब पहले हम लोग, ये ज्ञान नहीं था, उससे पहले किसी में बुराई खोजना, किसी की यार उसने देख ऐसा कर दिया, उसने, कितना मजा आता है इन बातों में, है ना? और इन बातों में क्या, राजनीति में ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया, अरे भाई इनकी चर्चा करना भी गलत है, ठीक है ना? तो हम पहले यही चर्चाएं करते थे, कोई अच्छी चर्चा कभी नहीं की कि वो अच्छा हो गया, वो अच्छा हो गया। आप देखो आज भी जो लोग अनजान हैं, जो लोग बैठे रहते हैं पार्क में, जो लोग कुछ भी, वो क्या करते हैं कि क्या कहते हैं, वो ऐसा हो गया, ये गलत हो गया, इसने ऐसे गलत कर दिया, ये यहाँ कमी है, वो वहां कमी है। वो उसी की चर्चाएं करते रहते, जो चाहिए ही नहीं जिंदगी में उनको। और हम भी यही करते थे पहले, कोई भी चीज किसी ने गलत कर दी तो उसकी कमी का बखान, उसकी चीजों का। लेकिन दोस्तों ऐसे नहीं करना। आपको क्या करना है, उनसे दूर मुड़ जाए, जो आपको चाहिए ही नहीं उनसे दूर मुड़ जाए, इनके प्रति कोई प्रतिक्रिया ना दे, और अच्छी चीजों के लिए अच्छा महसूस करे। दूसरे व्यक्ति के पास भी कोई चीज है तो उसके लिए अच्छा महसूस करे कि ये चीज आपके पास ही है। तो इस तरह से हमें करना है, सोचना है, अपनी भावनाओं को रखना है। आकर्षण के नियम के लिए केवल हाँ है। आप जिन जिन चीजों से आप प्रेम नहीं करते हो उनसे दूर मुड़ जाएं और उनके बारे में मन में कोई भावना न रखें। एक चीज का खास ध्यान रखें, अप्रिय अनचाही चीजों को ना कहने, यानी उन्हें बदलने की कोशिश करने और उनकी बुराई करने से बचें, क्योंकि ना कहने से भी वे आपकी ओर आकर्षित हो जाती हैं। जब आप अप्रिय अनचाही चीजों को ना कहते हैं तो इसका मतलब है कि आप उनके बारे में बुरा महसूस कर रहे हैं और बुरी भावनाएं दे रहे हैं, जिनसे आपके जीवन में नकारात्मक परिस्थितियां निर्मित हो जाएगी। वास्तव में किसी चीज को ना कहना आपके लिए संभव ही नहीं है, क्योंकि आकर्षण का नियम ना को भी हाँ ही मानता है। जब आप कहते हैं नहीं मैं उसे नहीं चाहता, तो आकर्षण का नियम हाँ सुन रहा है। जब आप कहते हैं ट्रैफिक भयंकर है, सर्विस सचमुच खराब है, वे हमेशा देर से आते हैं, यहाँ काफी शोर शराबा है, यह ड्राइवर पागल है, मुझे बहुत देर तक होल्ड पर रखा गया, तो आकर्षण का नियम इन सब चीजों के बारे में हाँ ही सुन रहा है और आप अपने जीवन में इन चीजों को ज्यादा आकर्षित कर रहे हैं। जिन चीजों से आप प्रेम नहीं करते उनसे दूर मुड़ जाएं और उनके बारे में कोई भावना न रखें। वे जैसी हैं अच्छी हैं, लेकिन आपके जीवन में उनके लिए कोई जगह नहीं है। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था ना ये, लेकिन हमने कभी गौर ही नहीं किया इस चीज को। बचपन से सुनते आ रहे हैं कि गांधी जी के 3 बंदर थे, है ना, तीनों ऐसे हाथ लगाए हुए ऐसे। तो क्या था कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो, लेकिन हमने कभी ये सोचा ही नहीं। हम तो बुरा देखते, बुरा बोलना, बुरा सुनना इतना बढ़िया लगता था, क्या बताया जाए, हर किसी को लगता है पहले से। तो दोस्तों ये चीजें अब समझ में आ रही है, मुझे भी पहले समझ में नहीं आती थी कि क्या चीज है, लेकिन अब समझ में आ रही है कि बुरा क्यों नहीं देखना, बुरा क्यों नहीं सुनना और बुरा क्यों नहीं बोलना। तो अब आगे चलते हैं। इसके बजाय जब भी किसी प्रिय चीज को देखे तो हाँ कहें, जब भी किसी प्रिय चीज को सुने तो हाँ कहें, जब भी किसी प्रिय चीज का स्वाद ले तो हाँ कहें, जब भी किसी प्रिय चीज की खुशबू सूंघे तो हाँ कहें, जब भी किसी प्रिय चीज को छुए तो हाँ कहें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह चीज आपके पास है या नहीं, उसे हाँ कहें, क्योंकि इस तरह आप प्रेम देकर उसका चुनाव कर रहे हैं और उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। कोई सीमा नहीं है। अगर आप किसी चीज को चाहते हैं तो हर चीज संभव है, बशर्ते आप इसे सचमुच चाहें। सृष्टि में कहीं कोई अभाव नहीं है। जहां भी लोगों को किसी चीज का अभाव दिखता है वहां सिर्फ प्रेम का अभाव होता है। स्वास्थ्य, धन, संसाधनों या खुशी का अभाव नहीं होता। आपूर्ति मांग के बराबर होती है। प्रेम देंगे तो आपको हर चीज मिल जाएगी।
अब चलिए आज के लिए इतना काफी है, कल जानेंगे आपका जीवन आपकी कहानी। अब ये कैसे काम करता है तो कल जानेंगे अपन, है ना। आज के लिए इतना काफी है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया? आप एक बार रिपीट कर दो भाभी। रिपीट कर दो, रिपीट कर देती हूँ। क्या होता है कि जब भी आप क्या कोई बुरी चीज देखनी नहीं है, किसी में बुराई खोजनी नहीं है, कोई भी चीज, मतलब आपको तो क्या करना है कि आपको ये मानना है कि दुनिया में मैं ही सिर्फ एक व्यक्ति हूँ, मैं जो भी सोचूंगा जो भी बोलूंगा किसी के भी प्रति। अपन क्या होता था, पड़ोसी का बच्चा फर्स्ट आ गया तो बस अपने मन में ईर्ष्या चालू हो गई। अरे भाई ऐसे खुशी देनी है कि मेरा ही बच्चा फर्स्ट आया है। पड़ोसी के घर में कार आ गई, पड़ोसी को घर मिल गया, तो क्या होगा, या किसी को भी, या किसी अपने साथी का चेक बढ़ गया, अपलाइन का चेक बढ़ गया है, डाउनलाइन का चेक बढ़ गया है, तो क्या सोचते हैं, ईर्ष्या होने लग जाती है। नहीं, उसके प्रति प्रेम देना है कि तो मेरा ही चेक है, मेरे पास भी बढ़ के आ रहा है, वाओ कितना अच्छा, अमेजिंग है ये। तो दोस्तों आपके पास भी वो चीज बहुत जल्दी आ जाएगी, है ना। आपको दुखी नहीं होना, मतलब अच्छी चीजों के बारे में दुखी नहीं होना, और किसी भी चीज के बारे में दुखी नहीं होना, बुरी चीजों के बारे में भी दुखी नहीं होना, क्योंकि वो बुरी को भी आकर्षित कर लोगे आप, भावनाएं दोगे तो आपको तो हमेशा हर चीज में अच्छा ही खोज लेनी है। पड़ोसी का बच्चा फंस रहा है तो ये मेरे पास भी आ रहा है, मतलब खुश होना है आपको। किसी का चेक बढ़ के आ गया तो बस ये मेरा ही चेक है, अमेजिंग है, जादू से भरा है, बस इस तरह से आपको कल्पनाएं करनी है। ठीक है, समझ आया? जी निशा जी। आगे चलिए तो अफर्मेशंस, जो कि हमारी अफर्मेशंस होती है, हम हर रोज करते हैं। और अभी तो ये हमें बहुत कुछ सिखाएगी, शक्ति जो है ये हमें सिखाएगी कि कैसे अपन स्वास्थ्य को पालें, कैसे धन को पालें, कैसे पैसे को पालें, क्या चीज ऐसी करें कि ये चीजें मिल जाए हमें। तो दोस्तों साथ बने रहना और सीखते रहेंगे हम लोग, और अपने जीवन को पूरी बदल लेंगे पूरी तरह से हम लोग। तो दोस्तों अब हमें आंखें बंद कर लेनी है, और आज का एक वंडरफुल शानदार दिन और हमें जिंदगी में मिला है। ईश्वर ने हमें इतना सुंदर तोहफा दिया है, तो उसके लिए धन्यवाद देते हुए अपनी आंखों को बंद करके और रिपीट करेंगे मेरे साथ में। एक लीडर कोई भी अपने आप को अनम्यूट कर ले, जो करना चाहता है, कोई भी। कौन है हमारे साथ में?